मैं हूं आपका दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए के मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों को यहाँ कवर करेंगे और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि एनडीए में मैथ्स से कितने मार्क्स आते हैं, उनके कैसे कैसे किस किस चैप्टर में हमें कैसे कैसे पढ़ने चाहिए, सभी चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, एक और बात दोस्तों कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं तो वो हमारे चैनल्स को अगर देखते हैं तो पूरा वीडियो देखें और अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और तभी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि एनडीए मैथ्स सिलेबस। तो एनडीए मैथ्स सिलेबस के बारे में अगर समझे तो एनडीए में बेसिकली पेपर 1 होते हैं और पेपर 2 होते हैं। आपके पेपर 1 में मैथ्स पूछे जाते हैं और पेपर 2 में पेपर 1 में पूरा मैथ्स होता है, उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ मैथ्स। फिर पेपर 2 में आपके जीएटी पूछे जाते हैं, आपको जिसमें जितने भी आपके मैथ्स को छोड़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपके जो भी है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनीथिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें। साथ ही साथ में आपको इंग्लिश पूछा जाता है। तो इन सभी चीजों को हम जीएटी में कवर करते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको मैथ्स के बारे में बताएंगे और समझेंगे कि मैथ्स की प्रिपरेशन हम कैसे करें और उसमें क्या क्या सिलेबस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको मैथ्स के अगर बात करें मैथ्स की तो पेपर 1 में मैथ्स पूछे जाते हैं और पेपर 1 में आपके जो मैथ्स होते हैं उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस? 120 क्वेश्चन आते हैं, यानी 120 क्वेश्चन आपको वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से आपका टोटल मार्क्स 300 का होता है। 300 के टोटल मार्क्स से पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स को कैरी करता है। ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स को कैरी करता है। तो 2.5 को आप 120 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2.5 ये आपको कितना आ जाएगा? 300, यानी आपका टोटल 300 मार्क्स का मैथ्स पूछे जाते हैं, सोचिए। और 600 मार्क्स में आपको जीएटी पूछा जाता है, तो टोटल आपका 900 मार्क्स होता है। तो ये मैथ्स एक सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ्स में 300 में से 200 प्लस ला देते हैं, 250 प्लस भी ला देते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 200 प्लस भी लाते हैं तब भी आपका बहुत अच्छा खासा आपको कट ऑफ क्लियर करने में काम आ जाएगा। जैसे देखिए, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश भी सही होता है, तो वहां से आपको बता दें तो आपका 600 में से आप इंग्लिश में अगर 100 भी ला देते हैं, 200 का इंग्लिश पूछता है तो अगर 100 भी ला देते हैं आप उसमें से, तो ये इसका 200 और इसका 100 बताते हैं। एक सेकंड सॉरी दोस्तों, देखिए, तो इसका 200, इसका 200 और इसका 100, ये मैथ्स हो गया आपका। ये कितना हो गया? ये इंग्लिश हो गया। और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर मान ले, इसमें आपका अगर 140 भी माने दोनों मिला के टोटल मार्क्स, तो कितना हो गया आपका? बताइए। 0, 4, 4। देखिए 440 तो आपको सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आ जाता है। और आपका बच गया बायोलॉजी बच गया, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, उसमें अगर थोड़ा सा भी क्लियर है आपका कंसेप्ट तो उससे अगर आप 50-60 से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आपका समझिए 500 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका टारगेट होना चाहिए इस वे से आपको पढ़ने का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैथ्स को अपना अच्छा बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सिलेबस की बात करें मैथ्स की तो पहला आपको दिख रहा है सेट थ्योरी। सेकेंड में आपको रिलेशन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाइनोमियल नंबर्स है, सीक्वेंशियल सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, लोगरिथम, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम आईटीएफ भी कहते हैं। आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जितने भी आते हैं, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सभी कोनिक सेक्शन में कवर हो जाते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे कि हम 3D समझते हैं, 3D समझते हैं, आप 3D पढ़ेंगे तो 3D होते हैं। फिर साथ ही में लिमिट, आपकी ये कैलकुलस के पार्ट आ गया। आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, ये आपके कैलकुलस के पार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप पूरा बारीकी सुनिए, अगर आप ये आपके टोटल 29 आपके मैथ्स के चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, अगर सिर्फ आप कैलकुलस की हम बात करें, सिर्फ कैलकुलस की,
अगर आप हम सिर्फ कैलकुलस की बात करें, अगर आप अपने कैलकुलस में अगर अच्छे खासे ग्रिप बना लेते हैं तो आपको वहीं से अच्छा खासा आपको मार्क्स आ जाता है। ठीक है, देखिए हम आपको कुछ कुछ चुनिंदा चैप्टर के बारे में बताते हैं कि जिसमें आपको एनडीए में बहुत सारे उससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आपका सबसे पहला नंबर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी एक एनडीए का, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स एनडीए का खासा चैप्टर होता है, इससे बहुत सारे वो क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा हर बार देखा गया है। साथ ही में आपको वेक्टर अलजेब्रा हो गया, इससे भी आपको क्या पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 चैप्टर आपका इधर हो गया, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन 4 चैप्टर, फिर इनडेफिनिट से ज्यादा नहीं पूछे जाते, सिर्फ डेफिनेट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम इनसे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये हो गया 5वां नंबर। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो गया आपका 6 और 7, ये आपका हो गया। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम अलजेब्रा पार्ट की बात करें, अलजेब्रा पार्ट की, तो अलजेब्रा में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो आपका अलजेब्रा का एक प्रोबेबिलिटी हो गया, एक स्टैटिक्स हो गया है, और इसमें अगर बात करें तो आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी, हाँ आपका जो एनडीए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उससे भी मन पसंदीदा टॉपिक है एनडीए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका 8वां नंबर में होते हैं। तो देखिए जो चैप्टर आपको बताया जा रहा है, अगर इस चैप्टर पर आप खासा ध्यान दे देते हैं, अगर आपको इसको अगर मजबूत कर लेते तो आपको बहुत सारे मतलब आपके नंबर्स बहुत जल्दी बूस्टअप कर जाएंगे, आप अच्छे खासे मार्क्स कर पाएंगे, कम पढ़ाएंगे भी अच्छे कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टोटली सब्जेक्ट को, टोटल टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो बात ही अलग है। वो तो आपको हम कह रहे हैं आपको 200 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिलेशन फंक्शन से भी क्या होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रिलेशन फंक्शन से साथ ही साथ आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पूछते हैं। सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये सब जो आपका कुछ टॉपिक हो गया, 10 टॉपिक्स हो गया। आपको जो 29 चैप्टर है आपका, इस 29 चैप्टर में से जो आपका 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, उससे खासा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए एनडीए में क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नो डाउट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि थोड़ा आपको नंबरिंग, थोड़ा नंबर चेंज होते हैं, उसके अंदर कुछ जो डाटा होते हैं उसको थोड़ा चेंज किया जाता है, कंसेप्ट भी थोड़ा मोड़ा चेंज किया जाता है, लगभग कॉन्सेप्ट आपको सेम एक जैसे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझना है कि ये कुछ चैप्टर्स है जो हम आपको बताए हैं, वो सब आपको अगर ध्यान रखते हैं तो आपका मैथ्स का बहुत सारा टेंशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम बारीकी बार एक एक करके हम बहुत सारे चैप्टर को अपने चैनल पे भी हम पढ़ा रहे हैं, आप वहां से भी जाके देखिए। अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो आपको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सब रहा आपके एनडीए के मैथ्स के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे छुट्टी साथ, तब तक के लिए बाय बाय।